हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक शो बीके। आज की इस वीडियो में मैं एक असेंबल सीपीयू बनाने वाला हूं कि किस तरीके से हमें रैम को लगाना है, मदरबोर्ड को किस तरीके से हमें फिटिंग करना है, वायर को किस को मदरबोर्ड में कहां पे लगाना है। इन सब की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पीसी बनाने के लिए हमें कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, कितने पार्ट हमारे पास होना चाहिए और सभी पार्ट कहाँ लगते हैं। ये सारे पार्ट मैं आपके साथ लाइव प्रूफ लगा के आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें एक पीसी को असेंबल करना है। और अगर ये आपको एक पीसी असेंबल बनाना है या फिर इनमें से कोई भी पार्ट आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अमेज़ॉन पे जाके बाई कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहे। एक पीसी को असेंबल करने के लिए कितने पार्ट ज़रूरत पड़ते हैं, वो सारे पार्ट के मैं नाम लूँगा। एक एसएमपीएस हमारे पास होना चाहिए, एक फ़ैन होना चाहिए इस तरह का। तो मैंने इस फ़ैन को सिलेक्ट किया है, ये बहुत बड़ा बेहतरीन फ़ैन है। उसके बाद जितने भी पार्ट आते हैं उन सब पार्ट को मैं नाम लूँगा और एक एक करके साइड में रखूँगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक हार्ड ड्राइव की, तो मैंने 500 GB हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट किया है सीगेट की। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक साटा केबल की। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पावर केबल की। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी रैम की, बहुत अच्छी कंपनी वाली रैम चाहिए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ड्राइवर्स के लिए, यानी कि आपके पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप ये डिलीवरी से ड्राइवर ले सकते हो। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पेस्ट की। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मेन्यू की। आप इस मेन्यू पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम से आप स्क्रू ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद ये मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है, ये DDR3 का मदरबोर्ड है और इसके अंदर i3, i5 थर्ड जनरेशन इसके अंदर सब सपोर्ट करता है और कम दाम में ये, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर प्रोसेसर लगता है थर्ड जनरेशन वाला। तो इस मदरबोर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है, ये सारे पार्ट मैं एक तरफ रखूँगा। उसके बाद हमारे पास एक कैबिनेट होना चाहिए, तो मैंने जेब्रॉनिक का कैबिनेट को सिलेक्ट किया है। आप कौन सा भी कैबिनेट सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे इंटेक्स का हो या चाहे जेब्रॉनिक का हो, चाहे लिनोवा का हो, किसी भी कंपनी का आप अच्छा यानी कि जो बढ़िया कैबिनेट है वो सिलेक्ट करना होगा हमें। उसके बाद हमें इस पीछे वाले दो स्क्रू ड्राइवर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक एक पार्ट को हम फिट करेंगे, कौन सा पार्ट कहाँ आता है वो सारा का सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले हम एसएमपीएस को फिट करेंगे। तो इसके सारे जो इसके ऊपर जो कवर लगाया हुआ था कंपनी का वो मैंने निकाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ जो इसकी जगह दी हुई है एसएमपीएस लगाने की, वहाँ पे मैं अच्छी प्रॉपर तरीके से इसको बिठाता हूँ। उसके बाद इसके पीछे 4 स्क्रू दिए हुए वो सारे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसके पीछे 4 स्क्रू लगाएंगे हम। तो आप अच्छी तरीके से इसको फिट कीजिए। उसके बाद आगे क्या करना है सारी की सारी प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें से 4 स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से हमें चार स्क्रू को अच्छी तरीके से प्रॉपर बिठा लेना है। उसके बाद हम मदरबोर्ड को फिट करेंगे। तो इस तरीके से हमें एसएमपीएस को फिट करना है और बहुत अच्छी तरीके से फिट करना है, कहीं कोई स्क्रू ढीला ना हो जिसके कारण आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम हो इस पीसी के अंदर। तो आप चाहे कौन सा भी पीसी हो, i3 हो, i5 हो, i7 हो, जो भी पीसी आपको बनाना है आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए और इस तरीके से आप खुद अपना पीसी घर पे बना सकते हो। तो इस तरीके से एसएमपीएस को फिट करने के बाद हम मदरबोर्ड को फिट करेंगे, लगाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगाएंगे। ये प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगाने से जब भी हमारा फ़ैन घूमता है तो हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखता है
और बहुत बेहतरीन तरीके से मुलायम से इसको चारों तरफ लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर फ़ैन लगाएंगे। ये प्रोसेसर का काम होता है। जब भी हमारा फ़ैन उसके ऊपर घूमेगा तो हमारा पीसी चाहे 2 घंटे चालू हो, चाहे 24 घंटे चालू हो, चाहे 48 घंटे चालू हो, तो जब भी हमारा पीसी गर्म होता है तो इस पेस्ट की वजह से, यानी कि जो फ़ैन का पवन इसके ऊपर लगता है, तो ये मदरबोर्ड को ये प्रोसेसर को ठंडा रखेगा। इसका काम ये होता है। तो इस तरीके से हमें प्रोसेसर को लगाना है। उसके बाद हम इसके ऊपर फ़ैन को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसका फ़ैन का जो केबल है वो इसी तरीके से हमें बिठाना है। बहुत अच्छी तरीके से हमें बिठाना है और वायर को कहीं ऐसी जगह लगा देना है जिसके कारण फ़ैन के अंदर न घिसे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे रैम की। तो रैम को हमें बाहर निकालना है कवर से, और कवर से बाहर निकालने से बारीकी से हमें रैम को बिठाना है। इसके अंदर एक खोचा हुआ होता है, उस खोचों को हमें जानना है पहले कौन सा कहाँ पे पॉइंट आता है। जहाँ पे पॉइंट आता है खोचा का वहाँ पे हमें रखना है और बारीकी से हमें दबा देना है दोनों तरफ से, तो हमारा रैम बहुत अच्छी तरीके से बिठ जाएगा। तो जब रैम अच्छी तरीके से बिठ जाए उसके बाद हमें आगे जो काम करना है मैं आप सारा यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं एक मरतबा आपको ये हाईलाइट बता देता हूँ कि इस तरीके से मैंने मदरबोर्ड को इतना काम कर दिया है। रैम को लगा दिया है, फ़ैन को लगा दिया है और पावर सप्लाई को लगा दिया है। अब हम आगे काम करेंगे इसके नेक्स्ट जो, यानी कि जो अभी काम आगे बाकी है वो सारा का सारा डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूँ। अब हम लगाएंगे मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर। तो कैबिनेट के नीचे सबसे पहले ऐसे कोई प्लास्टिक वगैरह कोई हो आपके पास, या इसके मदरबोर्ड के साथ में आता ही है जो मैंने नीचे लगाया हुआ है, वो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके कारण आपका जो पीसी कई मरतबा अर्थिंग लगाता है वो अर्थिंग नहीं लगाएगा। क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किट से बना हुआ होता है और जो उसकी बॉडी आती है वो भी एक अर्थिंग लेवल की होती है, यानी कि दोनों स्पार्क होते हैं तो हमारा पीसी में अर्थिंग होता है। उसके बाद हम हार्ड डिस्क को लगाएंगे और हार्ड डिस्क को लगाते वक्त हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि पीछे जो उसका सर्किट लगा हुआ होता है वो कहीं भी अटैच ना हो, जिसके कारण हमारा हार्ड ड्राइव डैमेज ना हो। सीगेट की हार्ड डिस्क सिलेक्ट की है और मैं अभी लगा रहा हूँ इसको अपने कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट के अंदर लगाते वक्त हमें उसको दोनों तरफ 2 स्क्रू दिया हुआ होता है, वो दोनों स्क्रू को हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर बिठाना है। तो मैं स्क्रू को बिठा रहा हूँ। उसके बाद हम दूसरा इसके अंदर बिठाएंगे। आप इसके बाद जो इसका मेन पावर सप्लाई आता है, यानी कि जो पावर हमें मदरबोर्ड को देना होता है, वो यही वाला जो एसएमपीएस से आता है वो सभी मदरबोर्ड में एक जैसा आता है। इस तरीके से हमें बिठाना है, दोनों तरफ को प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लग जाएगा। और दूसरा भी एक पावर का आता है, ये जो लाइन आ रही हो मैंने आपको दिखाया, वो यहाँ पे जो फैन के बाजू में जो 4 पॉइंट वाली निशान है वहाँ पे हमें बिठाना है। वो भी आप प्रेस करोगे तो उसके अंदर चला जाएगा। तो ये भी इस तरीके से बिठा देना है। उसके बाद जो इसकी हार्ड डिस्क की केबल आती है वो हमें लगाना है। हार्ड डिस्क में 2 केबल आते हैं, एक पावर सप्लाई की केबल आती है और एक साटा केबल की आती है। तो इस पावर सप्लाई की लगा दी, अब ये साटा केबल लगेगी। साटा रेड कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है। इस तरीके से हमें साटा को लगाना है। उसके बाद ये 2 वायर है, एक है ऑडियो का और एक है USB का। तो सबसे पहले मैं ऑडियो पे लगाऊंगा। तो आपको अगर पहचानना है कि कौन सा ऑडियो का है तो उसको ऊपर लिखा हुआ होगा, नीचे मदरबोर्ड में भी लिखा हुआ होगा और वायर भी लिखा हुआ होगा कि ऑडियो लिखा होगा। अगर USB हो तो USB लिखा हुआ होगा, मदरबोर्ड में भी लिखा हुआ होगा और आपको जो कैबिनेट में वायर आता है उसी पे भी लिखा होगा। इस डायग्राम से आप अपने सभी वायरों को लगा सकते हो। उसके बाद सभी वायर को हम एक फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको इस तरफ बिठा देंगे। आप देख सकते हो पूरी तरीके से प्रॉपर मैंने इसको सभी वायरिंग मैंने कर दिया है। अब मैं आपको चालू करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको उसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो ये मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो पीसी ऑन हो चुका है। रिबूट एंड सिलेक्ट मीडिया, यानी कि इसके अंदर हार्ड डिस्क अभी फॉर्मेट नहीं की है, इसके ऊपर विंडो लगेगा। लगने के बाद ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हो मैंने पीसी को बहुत अच्छी तरीके से विंडोज़ भी लगा लिया है और पूरी तरीके से बेहतरीन इसको ऑन भी कर लिया है।